इंस्टाग्राम की वजह से क्या हुआ है कि कई लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो उनका टैलेंट दिखा सकते हैं। समुद्र में एक पानी के खतरे को आप पहचानते हो, तो उस तरह की फीलिंग मुझे आती है जब लोग मुझे हातिम बुलाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हातिम और राहिल में अगर कोई मुझे पूछे तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा मुझे राहिल के नाम से बुलाओ। तो मुझे अभी भी पढ़ाई लिखाई चल रही है मेरी, मुझे अभी भी सीखना है। तो अगर मुझे गलत टीचर मिल गया तो फिर जो भी मैं पढ़ा हूं वो भी भूल जाऊंगा मैं। अब म्यूजिक वीडियो बनाओ मतलब कैसे बनाओ, यही ऐसे ही नहीं बनाओ कि जो आजकल कोई भी बना रहा है उसको देखकर नहीं। आप मुझे बताइए मुगल आजम वापस बना सकते हैं? नहीं। तो मैं हातिम को मुगल आजम से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं जो ओरिजिनल है ना उसको छोड़ देना चाहिए। जो मैं चाहता था, गलती किसी की नहीं है। वो होता क्या है कि जब टीवी में किरदार लिखा जाता है वो किरदार आपको 2 या 3 साल तक निभाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो शिद्दत का जो गाना है वो बहुत प्यारा गाना है, और मेरा ये अपने आप से एक वादा था कि जब तक मुझे ये कंफर्म ना हो जाए कि ये गाना हिट होगा मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राहिल आजम और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। भाई जी, सबसे पहले बज़ूका में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको पर्सनली मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अच्छा लगता है आपको, राहिल बुलाना या फिर हातिम बुलाना? ऑफ कोर्स राहिल। हातिम जब लोग पूछते हैं तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज क्या होता है ना, ये एक समुंदर है। हमारा जो टेलीविज़न है, इंडियन टेलीविज़न, वो एक समुंदर है। अगर उसमें से आप एक पानी के कतरे को पहचानते हो तो उसको कितनी खुशी होगी। समुंदर में एक पानी के खतरे को आप पहचानते हो, तो उस तरह की फीलिंग मुझे आती है जब लोग मुझे हातिम बुलाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हातिम और राहिल में अगर कोई मुझे पूछे तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा मुझे राहिल के नाम से बुलाओ। नई जर्नी की शुरुआत हुई जी डायरेक्टर भी आप हैं, जी कलाकार भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, जी। लिखा भी आपने ही है, एडिटिंग भी मैंने ही की है। एडिटिंग भी आपने की है। तो किस तरह से एक्सपीरियंस, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? देखो क्या है कि एक विजन है, तो विजन का ये पहला स्टेप है शिद्दत। अगर मैं चाहता तो इसको हो सकता है एक शॉर्ट फिल्म बना सकता था, बहुत कुछ और भी कर सकता था। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में काफ़ी रील्स बनाया करता था, तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं क्यों ना एक म्यूज़िक वीडियो ही बनाऊँ। 35-40 सेकेंड्स की एक रील होती है, ओके, 4 मिनट का वीडियो है। तो अगर मैं उतनी ही मेहनत रील में कर रहा हूँ तो थोड़ी मेहनत करके क्यों ना मैं म्यूज़िक वीडियो बनाऊँ। लेकिन अब म्यूज़िक वीडियो बनाओ मतलब कैसे बनाऊँ, यही ऐसे ही नहीं बनाऊँ कि जो आजकल कोई भी बना रहा है उसको देखकर नहीं। जो एक्चुअल मेरी जो आइडेंटिटी है, जिस तरह के जिसके लिए मुझे जाना जाता है टीवी में, अलग अलग किरदार जो मैं करता हूँ, और वो मेरे किरदार लिमिटेड होते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी मेरा किरदार 1 साल के ऊपर खींचा हो, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ। क्योंकि वो एक एक्टर भी खुद बोर हो जाता है। एंड देखो क्या है, आप दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो अगर आपको इंस्टेंट सुपरस्टार बनना है या आपको लंबी रेस खेलनी है। मैं हमेशा लंबी रेस खेलने में माना हूँ। ओके, आज मुझे 25 ईयर्स हो गए हैं। ओके, और आज मैंने अगर ये कदम लिया है क्योंकि मुझे लगा, वो कहीं मुझे एक थोड़ा सा एक साहस आया कि जी आज मैं ये कदम ले सकता हूँ, तो मैं अपना विज़न लोगों के सामने ला सकता हूँ। और वो उस विज़न की पहली सीढ़ी जो है, पहला स्टेप जो है, वो है शिद्दत म्यूज़िक वीडियो, क्योंकि वो मैं रील्स बना रहा था। ओके, अब साढ़े 4 मिनट का ये गाना है, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि मैं कुछ इससे और कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करूं, ओके, जहां से मुझे भी एज अ डायरेक्टर ग्रो करने का मौका मिलेगा, एज एन एक्टर भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। और जो भी प्रोजेक्ट मैं करूंगा मैं अपने आप को उस तरह से पेश करूंगा जिस तरह से आज तक मुझे किसी ने नहीं किया है पेश, जो मैं चाहता था। गलती किसी की नहीं है। होता क्या है कि जब टीवी में किरदार लिखा जाता है वो किरदार आपको 2 या 3 साल तक निभाना पड़ता है।
ठीक है, आप उस किरदार के बाहर नहीं आ सकते। ओके, अब इंस्टाग्राम की वजह से क्या हुआ है कि कई लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो उनका टैलेंट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। वो तो मुझे टैलेंट नहीं दिखाना था, मुझे ये दिखाना था कि आप लोग, मैं रोमांटिक सॉन्ग्स भी कर सकता हूँ। ओके, तो वो वायरल होने लगे, तो वहीं से मुझे ये थॉट आया। ओके, लेकिन उसके वो कहने के बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि अगर मैं चाहता तो मैं शिद्दत, जो मेरा ये म्यूज़िक वीडियो है शिद्दत स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, जो 17 जुलाई को यूट्यूब पे आने वाला है, अगर मैं चाहता तो अपने आप को एक हीरो की तरह पेश कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे वो एक स्टोरी लाइन फॉलो करनी थी। तो मैं इसमें भी एक किरदार कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इस किरदार को पेश किया हूँ वो मैं उस तरह से पेश किया हूँ जिस तरह से मैं हमेशा अपने आप को पेश करना चाहता था। शिद्दत की बात करें, क्या नया हमने देखने वाले हैं शिद्दत का? आपको कहानी देखने को मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि 4.5 मिनट के बाद आप, ये मुझे रिव्यू मिला है मेरे दोस्तों का, जिसको मैंने रफ कट दिखाया है, कि ख़त्म होने के बाद आप वेट करते रहोगे कि अभी भी कुछ आने वाला है, ख़त्म हो गया, क्यों? ये रिएक्शन, वही मेरी जीत है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉपर सीन्स हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे कैमरा एक्टिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्टर एक्टिंग कर रहा है। ओके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कैमरा का यूसेज हुआ है। ओके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही शॉट्स रखा गया। ये मेरा विजन है, सबका अपना अपना विजन होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत बेहतरीन टैलेंट है हमारी टीवी और फिल्म्स में, लेकिन मेरा जो एक विजन है, मैं चाहता था कि वो विजन लोगों के सामने आए। तो आप जो पूछ रहे हो कि शिद्दत में नया क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो शिद्दत का जो गाना है वो बहुत प्यारा गाना है, और मेरा ये अपने आप से एक वादा था कि जब तक मुझे ये कंफर्म ना हो जाए कि ये गाना हिट होगा, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, जैसे अब फिल्म में क्या होता है, 6 से 7 गाने होते हैं, वो इसके लिए होते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए होते हैं 5-6 गाने, लेकिन उसमें जो गाने हिट होने वाले होते हैं वो सिर्फ 1 या 2 होते हैं, कभी बाय चांस सारे भी हो जाते हैं। ओके, वो बहुत रेयर केस है। ओके, तो यहाँ पे वैसा नहीं है ना, यहाँ पे आपके पास एक ही गाना है और वो एक ही गाना शोर शॉट हिट होना है। तो वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाना था मैं चाहता था कि लोग उस विजुअल को भी याद रखें। अरे ये लाइन पे राहिल ने वो किया था ना, ये लाइन पे वो प्रीति चौधरी ने वो किया था ना। तो वो स्टोरी टेलिंग मुझे वो नया क्या, ये हमेशा से रहा है। हमारा हिंदी सिनेमा जो है उसमें इतना टैलेंट है। ओल्ड सिनेमा अगर आप उठा लें, जो पुराने डायरेक्टर्स हुआ करते थे, बिमल रॉय साहब, महबूब साहब, उनकी और भी बहुत सारे, उनकी जितनी भी फिल्म है, वो क्या होता था, उनमें स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी। कैमरा को छोड़ दिया जाता था, एक्टर परफॉर्म करता था, और उसके बाद पता चलता था कि सीन खत्म हो गया, तब बोलते थे कट। आपके लिए क्या डिफिकल्ट था, कैमरे के आगे रहना या फिर कैमरे के पीछे रहना? कैमरे के आगे तो इट्स बीन लाइक 25 इयर्स। या बट देखिए, दोनों में डिफिकल्टीज भी है और अच्छाइयाँ भी है। अब कैमरे के सामने आपकी डिफिकल्टी तब आती है जब आपका माइंडसेट आपके डायरेक्टर से नहीं मिलता है। वो मेरे साथ बहुत हुआ है। तो इसके लिए मैं बहुत सोच समझ के पूरा जो उसका जो क्या बोलते सेटअप, पूरे सेटअप के बारे में पता करके फिर मैं शो करता हूँ। क्योंकि क्या है, मैं अभी भी स्कूल में हूँ, तो मुझे अभी भी पढ़ाई लिखाई चल रही है मेरी, मुझे अभी भी सीखना है। तो अगर मुझे गलत टीचर मिल गया तो फिर जो भी मैं पढ़ा हूँ वो भी भूल जाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कैमरा के सामने का। एडवांटेज आपका तब आता है जब आपका माइंडसेट मैच हो गया और डायरेक्टर को पता है कि यार राहिल है ना सीन में, ठीक है, उसको करने दो, मैं उसके हिसाब से कैमरा प्लेस कर दूंगा। ये अक्सर मेरे साथ हुआ है। तो इसके लिए आपने देखा होगा मेरा स्पैन ऑफ मेरा करियर 25 साल का है, लेकिन जो शोज़ मैंने नंबर ऑफ शोज़ किए हैं वो भी ज़्यादा होंगे, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मैं हर अपने सीरियल को एक फिल्म की तरह लिया हूँ, 3 घंटे की फिल्म।
जो आज वो पैटर्न वेब में आया है। वेब में क्या है, 8 एपिसोड स्टार्ट टू फिनिश, 10 एपिसोड स्टार्ट टू फिनिश, ये मैं 2004 से करता आ रहा हूँ। हर 2-3 महीने में नया कैरेक्टर। हाँ, तो अगर कोई शो कर लिया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 8 महीने या 1 साल हो गया, वो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए। वो ऐसा बन रहा है कि हातिम को भी एक नया फेस देते या फिर मैं खुद डायरेक्ट कर लूँ, नहीं खुद से बात करूँ कि कुछ नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताइए मुग़ल आज़म वापस बना सकते हैं? नहीं। तो मैं हातिम को मुग़ल आज़म से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो ओरिजिनल है ना उसको छोड़ देना चाहिए। वो उसको वापस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 99% चांसेस हैं कि चीज़ बिगड़ जाएगी। तो लोगों के जो जहन में है ना, जो जो वो एक लगाव है, उनको वो लगाव, उनको क्या है ना, एक पूरे एक पर्सनालिटी से है, कॉस्ट्यूम से है, ओके, हातिम के किरदार से है, हातिम के वीएफएक्स से है। ओके, उस टाइम पे हातिम का वीएफएक्स आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो आज के भी जितने भी टेलीविज़न शोज़ हैं उससे भी बेहतर है हातिम का वीएफएक्स, क्योंकि उसमें कभी नहीं पता चलता कि कुछ पीछे, आपके पीछे जो चीज़ है वो एक वीएफएक्स उस पे किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ 21 साल पहले की बात। हाँ, अनुपमा का सफर कैसा रहा? मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अनुपमा का जो सफर था, काफी लोग खुश थे आपको इतने सालों बाद देख के। नहीं, देखो क्या है ना, एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं राहिल को इतने साल के बाद देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग दूसरे चैनल नहीं देखते। ये स्टार प्लस की ऑडियंस है, ओके। हालांकि मैंने अनुपमा से जस्ट पहले दूसरा एक स्टार प्लस का शो किया था। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जो चॉइस है शोज़ की, वो मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये शो नंबर 1 है इसके लिए मुझे करना है, ओके, या ये शो मुझे टीआरपी लेकर आएगा इसलिए मुझे करना है। मुझे पब्लिसिटी और फेम से ज़्यादा ना, मुझे एज अ स्टूडेंट मुझे ग्रो करना है, क्योंकि अभी बहुत साल पड़े हैं। अगर ऊपर वाले ने लंबी उम्र लिखी है तो और 40-50 साल काम करेंगे, कितना कुछ करने को बाकी है, कितना कुछ सीखने को बाकी है। रूपाली जी के साथ कैसा? और ए फैंटास्टिक एक्ट्रेस, वो तो शी इज़ वो तो गॉड्स गिफ्ट है। 6 साल से वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, हर सीन को मतलब पिछले सीन से बेहतर करने की कोशिश करना, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करना, दिन में 12-13 घंटे, महीने के 30 दिन, 6 साल, और एक बार भी माथे पे शिकंज नहीं कि मैं थक गई। ये मैं नहीं कर सकता। मैं 3 महीने तक करूँगा लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकता। चलिए, जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए डायरेक्टर कौन से ऐसे कलाकार है जिसे आप डायरेक्ट करना चाहोगे और क्यों? कोई भी 2 कलाकार का नाम लेना है। टीवी के कोई भी टीवी, बॉलीवुड, जो है, काफ़ी है, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है। अभी जैसे टेक्निक कोई प्रोजेक्ट या फिर एक्शन सीन हो गए। बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ मेरे फेवरेट्स हैं टीवी में, बट बहुत गिने चुने हैं। उनको मैं डेफिनेटली करना। देखिए, हर्ष छाया जी मेरे बहुत फेवरेट हैं एज एन एक्टर। अचिंत कौर जी मेरी बहुत फेवरेट है। एक और एक्ट्रेस है श्रुति झा, वो बहुत बेहतरीन है। रूपाली तो ऑफ कोर्स वो एवरग्रीन है, ओके। बहुत सारे हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया है। लेकिन वो क्या होता क्या है, इनके साथ, इनको सब मुझे डायरेक्ट करने में बहुत मज़ा आएगा, इनके साथ काम करने भी बहुत मज़ा आएगा। पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ काम और करूँ, डायरेक्ट बाद में जाके करूँ। लेकिन जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, वो सवाल ये आता है कि वो किस किरदार में फिट बैठते हैं। क्योंकि अभी इस शिद्दत पे मेरे म्यूज़िक वीडियो में जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट थी, उसमें ये जितने भी और भी हैं बहुत सारे मेरे मित्र को एक्ट्रेसेस, मैंने बहुत कोशिश की,
लेकिन वो किरदार में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। ये वो किरदार जिस तरह था वो मेरे दिमाग में आ गया था। अभी कोई भी चीज़ अगर मेरे दिमाग में आ जाती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, मुझे कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं स्टोरी के साथ और मेरी जो कैरेक्टर स्केच के साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता था। ओके, और मैं भी इसमें कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ये मेरा पहला एक अटेम्प्ट है एक्टिंग के अलावा, जो मैंने खुद स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, एडिट भी किया है। एक कहानी है जो सुर के ज़रिए आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग इसे देखें और पसंद करें और खूब सारा प्यार दें और बहुत सारी दुआएं दें। थैंक यू।